अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने काव्य के हेतु पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से मम्मट ने काव्य के तीन हेतुओं को भिन्न भिन्न न मान करके एक ही हेतु माना है और तीनों की काव्य के उत्पत्ति में, काव्य के सर्जन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हेतु न तु हेतवः कह करके उन तीनों की अनिवार्यता और तीनों का एकत्व प्रतिपादित किया। तीनों की व्यस्तः न तु समस्ताः, एक ही रूप में होकर के, समस्त न होकर के, अलग अलग न होकर के तीनों की एक रूपता प्रतिपादित की। आज हम काव्य के स्वरूप के विषय में, काव्य के लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे कि मम्मट ने अपने काव्य का क्या लक्षण दिया है। आचार्य मम्मट के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती अनेक अनेक आचार्यों ने काव्य के स्वरूप पर, लक्षण पर विचार किया। किसी भी विषय वस्तु अथवा पदार्थ का सही लक्षण वही हो सकता है जिसमें तीन प्रकार के दोष न हो। एक अतिव्याप्ति, दूसरा अव्याप्ति और तीसरा असंभव। इस अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष के लेश मात्र से भी रहित जो लक्षण होता है वह उस काव्य का, उस पदार्थ का, उस विषय वस्तु का निर्दुष्ट लक्षण माना जाता है। और इस प्रकार का निर्दुष्ट लक्षण करना अत्यंत दुष्कर कार्य होता है। अपनी दृष्टि या मान्यता के अनुसार यदि कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई विचारक किसी पदार्थ विशेष का पूर्ण लक्षण अगर निश्चित करने का प्रयास भी करता है तो प्रतिपक्षी आचार्य, प्रतिपक्षी विद्वान जो हैं वो अपनी ओर से उसमें छिद्रान्वेषण करते हुए उसमें कुछ न कुछ दोष अवश्य निकाल लेते हैं। कोई अतिव्याप्ति दोष निकाल देगा, कोई अव्याप्ति दोष निकाल देगा, तो कहीं न कहीं कोई आंशिक रूप से असंभव दोष निकाल देगा। ब्रह्म, जीव, जगत, माया, आत्मा, परमात्मा इत्यादि अनेकानेक दार्शनिक विषय भी हैं जिन पर विद्वानों ने, आचार्यों ने, दार्शनिकों ने अपने तर्क वितर्क के आधार पर उनके स्वरूप का, उनके लक्षण का निर्धारण किया। लेकिन प्रतिपक्षी विद्वानों ने उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी दोष को ढूंढ करके, किसी न किसी लक्षण की या तो अव्याप्ति ढूंढ दी या अतिव्याप्ति ढूंढ दी या असंभव दोष ढूंढ करके उस लक्षण को नकार दिया। विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने भी शास्त्रों के काव्य के विषय में अनेकानेक लक्षण दिए हैं। उनमें से आचार्य मम्मट ने जो लक्षण दिया है अब हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं मम्मट? तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। ध्यान दीजिएगा। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तत् अदोषौ सगुणौ शब्दार्थौ अनलंकृति पुनः क्वापि, क्वापि। अब एक एक अक्षर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एक एक। तत् इत्युक्ते काव्यम, वह काव्य होता है। कौन होता है? शब्दार्थौ काव्यम, वह शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। कैसे शब्द और अर्थ? अदोषौ, जो कि दोष से रहित हो, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो। जब हम सप्तम उल्लास में काव्य दोषों का वर्णन करेंगे, पद दोष, वर्ण दोष, रस दोष इत्यादि अनेक अनेक दोष हैं, उनमें से कोई भी दोष उस शब्द और अर्थ में नहीं होना चाहिए। दोष से रहित, सगुणौ, गुणों से युक्त। गुणों से युक्त, गुण कौन कौन से? माधुर्य, ओज, प्रसाद इत्यादि गुणों से युक्त। और अनलंकृति पुनः क्वापि,
यद्यपि सालंकारो, यद्यपि सर्वत्र अलंकार होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर अगर अलंकार नहीं भी हो, अलंकार रहित शब्द और अर्थ हो, तब भी वहाँ काव्य रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक है विशेष्य, एक है विशेषण। विभिन्न विद्वानों ने इस विषय में बड़ी अलग अलग चर्चाएं की और उन्होंने काव्य के मम्मट के द्वारा दिए हुए इस काव्य लक्षण का बहुत अधिक खंडन भी किया और मंडन भी किया। एक बार ध्यान दीजिएगा, तत् अदोषौ, दोषों से रहित, सगुणौ, गुणों से विभूषित, अनलंकृति पुनः क्वापि, कहीं कहीं अलंकार से रहित होते हुए भी, शब्दार्थौ तत्, शब्दार्थ शब्द और अर्थ का युगल, तत् इत्युक्ते काव्य होता है। मम्मट के मत के अनुसार काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से निर्मित है। शब्द और अर्थ सामान्य होकर न होकर के विशिष्ट हुआ करते हैं, जो कि दोषों से रहित होने चाहिए। सामान्यतः काव्य के शरीर में शब्द और अर्थ अलंकारों से अलंकृत होने चाहिए, परंतु यदि कहीं पर स्फुट अलंकार की उपलब्धि न हो, स्फुट अलंकार की उपस्थिति न हो, स्फुट अलंकार दृष्टिगोचर न हो, तो भी वह शब्द और अर्थ काव्य रहते हैं। उनके अकाव्यत्व की, उनमें अकाव्यत्व की शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से हम जो देखें तो मम्मट के काव्य लक्षण के हम शब्दों को 4 भागों में बांटेंगे। ध्यान दीजिए, तत् इत्युक्ते काव्यम, शब्दार्थौ ये है विशेष्य रूप, और इसके विशेषण कौन कौन हैं? एक है अदोषौ, यह इसका विशेषण है। फिर आता है स्वगुणौ, यह इसका विशेषण है। अनलंकृति पुनः क्वापि, यह विशेष गुण रूप है। अब ध्यान दीजिए, शब्दार्थो विशेष्य है। एक हमने नियम पढ़ा हुआ है विशेषण और विशेष्य का। जो लिंग वचन मात्रा इत्यादि विशेष्य की होती है, वही लिंग विभक्ति वचन इत्यादि विशेषण के भी होने चाहिए। ठीक है। अब हमारा यहाँ शब्दार्थो क्या है? प्रथमा द्विवचन, द्विवचन का प्रयोग है शब्दः च अर्थः च शब्दार्थौ। अब यह विशेष्य हो गया, इसका विशेषण क्या है? अदोषौ, न दोषौ, अदोषौ द्वितीया, प्रथमा का द्विवचन हो गया। सगुणौ, सगुणः सगुणौ द्विवचन हो गया। अब यहाँ अनलंकृति शब्द, न अलंकृति इति अलंकृति जो शब्द है, यह कैसा है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू में, साक्षात्कार में प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर ये अलंकृति कौन सा वचन है? तो यहाँ पर अलंकृति भी द्विवचन, प्रथमा के द्विवचन का बोधक है। कैसे? देखिए, मति शब्द, मति मति, हरि हरि, अनलंकृति अनलंकृति पुल्लिंग शब्द है। तो हरि की तरह हरि हरि, तो अनलंकृति यह प्रथमा का द्विवचन है, तो यह भी अदोषौ का क्या है? विशेषण रूप है। तो यहाँ पर अदोषौ जो है यह विशेष्य हुआ। सगुणौ, न शब्दार्थौ विशेष्य है, अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, ये तीनों उस शब्दार्थों के विशेषण हैं। अब सबसे पहले हम शब्द और अर्थ पर चर्चा करें, फिर उसके बाद में अदोषौ पर चर्चा करें, फिर सगुणों पर, फिर अनलंकृति पर, और उसके पश्चात हम तत् इत्युक्ते काव्य पर भी चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर हम इसके लक्षण को देखते हैं। तत् अदोषौ शब्दार्थौ, वह शब्द और अर्थ कौन से? अदोषौ, दोष से रहित हों, सगुणौ, गुणों से विभूषित हों, अनलंकृति पुनः क्वापि, कहीं कहीं पर अलंकार से रहित होते हुए भी ऐसा शब्द और अर्थ का युगल काव्य होता है। मम्मट ने यह काव्य के लक्षण को बताया। अब आगे क्या कहते हैं, इसकी वृत्ति में ध्यान दीजिएगा। दोष गुण अलंकाराः वक्ष्यन्ते, दोष के, गुणों के और अलंकारों के विषय में हम बाद में वर्णन करेंगे।
क्व अपि इति अनेन एतत् आह। ये क्वापि शब्द जो है उससे यहाँ पर क्या कहा गया है, यत् सर्वत्र सालंकारो। प्रायः वह शब्द और अर्थ जो हैं सर्वत्र हर जगह अलंकार से युक्त होंगे, किंतु क्वचित कहीं कहीं पर स्फुट अलंकार विरहे अपि, स्फुट अलंकार के अभाव में भी उसके काव्यत्व की हानि नहीं होगी, अर्थात उसको हमें काव्य मानना पड़ेगा, उसमें हम अकाव्यत्व का चिंतन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फिर आगे हम देखें कि शब्द और अर्थ कैसा, फिर अदोष से क्या तात्पर्य, सगुणों से क्या तात्पर्य, और उसके पश्चात अनलंकृति पुनः क्वापि, और फिर इसका लक्षण के बाद में इसका उदाहरण क्या है और उदाहरण में लक्षण संगति कैसे आती है, इस विषय पर हम चर्चा कल के व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।